क्या यह संभव है कि सिंधु नदी के पानी की एक एक बूंद पाकिस्तान की तरफ ना जाए, भारत रोक दे? क्या आपको भारत सरकार ने ठीक से बताया है और आपने ठीक से समझ लिया है कि जो सरकार पहलगाम में सुरक्षा नहीं दे सकी, जहां हजारों लोग जमा थे, वह सरकार पानी कैसे रोक देगी? एक नहीं, छह नदियों के। कहते हैं पाकिस्तान को एक बूंद पानी नहीं देंगे। निशिकांत दुबे बीजेपी के एमपी हैं, कहते हैं हम सनातनी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, तड़पा तड़पा कर मारेंगे पाकिस्तान को। 9 साल लगे इस संधि की शर्तों पर सहमति बनाने में। विश्व बैंक ने जब पैसे की गारंटी दी तब संधि हुई। इसी कारण विवाद की स्थिति में विश्व बैंक मुखिया बन जाता है। लेकिन विश्व बैंक के पीछे कौन है? अमेरिका है। क्या भारत ऐसा चाहेगा कि अमेरिका इस वक्त पंच बने? अगर इतनी ही क्षमता है तो कोसी नदी का बहाव रोक लेते, जो हर साल बिहार में बाढ़ का दहशत पैदा करती रहती। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, हम ये वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालात खराब होने के बाद नरेंद्र मोदी हुकूमत ने पाकिस्तान को धमकी दी कि हम पाकिस्तान को पानी नहीं देंगे और सिंध तास मुआहदा खत्म कर देंगे। लेकिन ये बात कहने तक थी। भारत ये पानी कभी भी नहीं रोक सकता, क्योंकि भारत के पास इतना पानी रोकने के लिए डैम मौजूद ही नहीं है। और अगर भारत आज से ये डैम बनाने भी शुरू कर दे तो भारत को 15 से 20 साल लग जाएंगे। अब भारतीय काफी तजर्बाकार भी ये बात करने लगे हैं कि भारत ये पानी नहीं रोक सकता। और नरेंद्र मोदी ने ये बयान सिर्फ और सिर्फ अपने हिंदू वोटरों को खुश करने के लिए दिया है, और इस बयानबाजी के अलावा भारत कुछ भी नहीं कर सकता। तो चलिए आपको हम इस वीडियो की तरफ लेकर चलते हैं और सुनाते हैं भारतीय तजियाकार कैसे हिंदुओं की आंखें खोल रहा है और बता रहा है कि भारत इस पानी को नहीं रोक सकता। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने हमाद रिएक्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी लाजमी किया करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलें। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या यह संभव है कि सिंधु नदी के पानी की एक एक बूंद पाकिस्तान की तरफ ना जाए, भारत रोक दे? क्या आपको भारत सरकार ने ठीक से बताया है और आपने ठीक से समझ लिया है कि जो सरकार पहलगाम में सुरक्षा नहीं दे सकी, जहां हजारों लोग जमा थे, वह सरकार पानी कैसे रोक देगी? एक नहीं, छह नदियों के। हमारे वीडियो को देखने का एक तरीका है, क्रम से चलना पड़ता है और आखिर तक देखना पड़ता है। हर लाइन आपके लिए जरूरी हो जाती है। 2023 का यह वीडियो देखिए। हिमाचल प्रदेश के मंडी में ही ब्यास नदी कुल्लू से आने के बाद मुड़ती है। मॉनसून के समय का यह बहाव कौन बांध लेगा? अगर बांधा जा सकता था तो इस साल बाढ़ से हिमाचल में जो तबाही आई थी उसे कोई मंत्री अपनी फाइल पर साइन कर रोक देता। ब्यास का पानी हरिके के पास सतलुज में मिलता है और फिर दोनों का पानी सिंधु नदी में। क्या यह संभव है कि इस पानी को बांध बनाकर आप बांध सकते हैं? ऐसा लगता है कि बीजेपी को पानी एक नया हथियार मिल गया है। पानी नहीं देंगे, प्यासा मार देंगे, इस टाइप की बातों से लोगों में जोश आ जाएगा, उसे ऐसा लगता होगा। हाउसिंग सोसाइटी वाले अंकल सब नहाना धोना छोड़कर यह सब होता देखने के लिए टीवी के सामने बैठ जाएंगे। गोदी मीडिया के यूट्यूब चैनलों का थंबनेल देखकर लगता है कि इस देश के लोगों ने भले नदियों को अनंत काल से देखा है, उनके बारे में सुना है, पढ़ा है, लेकिन इस देश के संपादकों, पत्रकारों और एंकरों ने लगता है नदियों के बारे में ना तो कभी सुना है, ना पढ़ा है, ना नदियों को देखा है। उनके थंबनेल पर जो टाइटल हैं उसे देखकर ही समझ आ जाता है, जैसे मोदी का जल प्रहार, भारत ने पानी रोका, आपस में लड़ने लगे पाकिस्तानी, नहीं मिलेगा पाकिस्तान एक भी बूंद पानी, भारत ने रोका पानी। पाकिस्तान में हाहाकार, भारत ने रोका पानी। पाकिस्तान में त्राहिमाम, भारत ने रोक दिया पानी। पाकिस्तान में मची चीख पुकार, वीजा, पानी, बॉर्डर सब बंद। भारत का एक्शन कांप रहा पाकिस्तान। सिंधु समझौता खत्म होने से कितना रोएगा पाकिस्तान। सिंधु संधि सस्पेंड, बिन पानी तड़पेगा पाक। सिंधु का बॉर्डर पानी बंद, नहीं मिलेगा वीजा। पाकिस्तान की बर्बादी का फैसला हो गया। क्या यह सब इसलिए किया जा रहा है ताकि हिंदी प्रदेशों की आम जनता ऐसी हेडलाइन से जोश में आ जाए? क्या इसलिए सिंधु जल संधि की बात उछाली गई ताकि आम लोग नारों से मतलब रखें, उसी में उलझ जाएं? बाकी जिन्हें समझ में आएगा वो संधि की शर्तों, भौगोलिक बनावट, बांध की लागत, उसकी सुरक्षा वगैरह वगैरह में दिमाग खपाते रहेंगे। सुरक्षा में चूक के सवालों को भूल जाएंगे। सूत्रों के हवाले से सर्वदलीय बैठक के बाद आपको तो यही बताया गया कि होटल वालों ने पुलिस को नहीं बताया कि हजारों सैलानी आ गए हैं। तो मॉनसून में क्या होगा? बिहार और बंगाल में बाढ़ की क्या हालत हो जाएगी?
ऐसी बाढ़ आएगी कि चुनाव रोक दिया जाएगा और निशिकांत दुबे को राहत के काम में लगना पड़ेगा। यही है सिंधु नदी, जिसके नाम से नाम मिला हिंदू और भारत हिंदुस्तान कहलाया। हमारी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता भी कहलाई। इस नदी का जल हमारी कल्पनाओं से भले अब दूर है, लेकिन यह नदी हमारी पहचान में हर दिन शामिल है। 4.5 करोड़ साल से यह नदी धरती पर है। सिंधु नदी सिस्टम कहा जाता है। इसमें सिंधु के अलावा रावी, ब्यास, सतलुज, चेनाब और झेलम नदी का पानी है। रावी, ब्यास और सतलुज को पूर्वी नदियां कहते हैं और सिंधु, चेनाब, झेलम को पश्चिमी नदियां कहते हैं। इन नदियों के समूह से आने वाले पानी का 30% हिस्सा भारत को और 70% हिस्सा पाकिस्तान को मिलता है। काबुल नदी का पानी भी इस तंत्र में शामिल है। संधि के अनुच्छेद 3.1 के अनुसार भारत पश्चिमी नदियों के पानी को पाकिस्तान में बहने देने के लिए बाध्य है। इस संधि के तहत भारत को इनका अप्रतिबंधित उपयोग प्राप्त है। भारत अपने घरेलू, खेतियर और जल विद्युत पैदा करने के मकसद से भी इस्तेमाल करेगा। यह एक ऐसी संधि है जिसने पाकिस्तान के साथ 3 युद्धों का सामना किया, तब भी दोनों में से किसी भी एक देश ने संधि को निलंबित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। कई आतंकी हमलों और पाकिस्तान के खिलाफ भयंकर गुस्से के बाद भी सिंधु जल संधि कभी रद्द नहीं हुई और स्थगित नहीं। 19 सितंबर 1960 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने कराची में इस पर हस्ताक्षर किए। 9 साल लगे इस संधि की शर्तों पर सहमति बनाने में। इसकी शुरुआत 1948 की उस घटना से होती है जब भारत और पाकिस्तान के बीच 1 साल पुराना स्टैंड स्टिल समझौता एक्सपायर हो गया। इसके चलते भारत ने पाकिस्तान के कनालों में छोड़ा जाने वाला पानी रोक दिया। पानी रोकते ही पाकिस्तान के हिस्से की नहरें सूख गईं और फसलें चौपट होने लगीं। उसके बाद एक दूसरा समझौता होता है कि पाकिस्तान किराया देगा तब भारत पानी देगा। 1951 में पाकिस्तान इस फैसले के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र चला गया। पाकिस्तान में इस समझौते के खिलाफ खूब प्रदर्शन हुए, तब जाकर 1960 का समझौता होता है भारत और पाकिस्तान के बीच। विश्व बैंक ने जब पैसे की गारंटी दी तब संधि हुई। इसी कारण विवाद की स्थिति में विश्व बैंक मुखिया बन जाता है। उसके पास शिकायतें लेकर दोनों देश पहुंचते हैं और उसकी निगरानी में जांच होती है। लेकिन विश्व बैंक के पीछे कौन है? अमेरिका है। क्या भारत ऐसा चाहेगा कि अमेरिका इस वक्त पंच बने? राष्ट्रपति ट्रंप ने जो कहा है उसकी भी चर्चा हो रही है। 4 दिनों तक उपराष्ट्रपति जेडी वांस भारत में थे, ताजमहल घूम रहे थे, जयपुर घूम रहे थे, लेकिन उनके जाते ही ट्रंप ने कह दिया दोनों देशों को जानते हैं, दोनों से अच्छे संबंध हैं। उन्होंने भारत का एक तरफा नाम नहीं लिया। Tensions on that border for 1,500 years. So, you know, the same as it's been. But they'll get it figured out one way or the other. We know both leaders. There's great tension between Pakistan and India, but there always has.